वो भाग गए और उनके लोग नेता लोग खोज रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि तेजस्वी जी को खोज के ला दीजिए, वो कहीं कहाँ गुम हो गए हैं। तो हमको नहीं पता है कि आ गए कब कब आए, कहाँ से आए। प्रशांत किशोर को झटका लगेगा, मतलब बीजेपी जीत कौन? प्रशांत किशोर। कौन है प्रशांत किशोर? वो अंतर्राष्ट्रीय नेता, वो तो अमेरिका में जाके चुनाव लड़ेंगे, यहाँ थोड़ी लड़ेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है। आओ ईमानदारी में राजा हरिश्चंद्रों के पीछे छोड़ दिए हैं। देखिए, राजे इसलिए कि हमेशा दूसरे देश के और इस राज्य को खोखला करने की मानसिकता से काम करते हैं। ये जो आंदोलन हुआ है, ये सबको पता है कि विदेशी प्रो है और हमारे हिंदुस्तान के भोले भाले छात्र को उपयोग किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ में हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और आज पवन सिंह जो है वो पहुंचने वाले हैं। रोहानी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरी के पावर स्टार पवन सिंह आने वाले हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए एक मंच भी बनाया गया है और सामने आपको भीड़ नजर आएगी। जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भीड़ नजर आएगी और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है तमाम वो बैठे हैं और उनके पीछे जो है वो युवा बैठे हुए हैं। हम युवाओं से बात करेंगे, युवा क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पवन सिंह का नाम सुनकर भी भीड़ लग जाती है। पवन सिंह का नाम सुनते ही लोगों में उत्साह देखने को मिलता है और ऐसे में अब लोगों से ही बात करेंगे, युवाओं से भी बात करेंगे। वाले अच्छा बताइए, बांकीपुर में चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय है? जीतते आए हैं, जीतते रहेंगे, जीतेंगे आगे भी जीतेंगे। लेकिन आज ही बीजेपी झुक गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये तो बड़प्पन है मोदी जी का कि जनमानस को उन्होंने सुना। जो जनता चाहती थी, जो यहाँ के छात्र चाहते थे, हिंदुस्तान के जो लोग चाहते थे, उस चीज को उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करके जनहित में उन्होंने निर्णय लिया कि जो सबका मत है वो हमारा भी मत है। राजद ने कहा अभी तो शुरुआत है, आगे आगे बहुत इस्तीफा होगा। देखिए, राजे इसलिए कि हमेशा दूसरे देश के और इस राज्य को खोखला करने की मानसिकता से काम करते हैं। ये जो आंदोलन हुआ है, ये सबको पता है कि विदेशी प्रो है और हमारे हिंदुस्तान के भोले भाले छात्र को उपयोग किया गया है। आप देखते होंगे जितना चेहरा सब विदेशी है, कहीं न कहीं दूसरी विदेशी फंड के द्वारा। जी, सब विदेशी है, सब तो इंडियन और इंडियन नहीं, इंडियन तो भावना में आ गए। यहाँ के जो छात्र थे वो सोचे कि मेरे हित की बात करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा कराया जा रहा है, परंतु आप देखे उनकी कुछ ही क्षणों में बातें कुछ अलग होने लगा। मोदी हटाने के लिए, देश को टुकड़े टुकड़े करने के कितने शब्द को प्रयोग किया गया और दुर्भाग्य इस चीज का रहा उस आंदोलन का कि एक एक छात्राएं जो जिस प्रकार से मानसिकता गाली गलौज कर रही थी, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही थी जो कि भारत की संस्कृति में हमारे यहाँ के महिला बहनें ऐसे नहीं करती है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं दूसरे देशों के द्वारा जो फंडिंग किया जाता है उसके द्वारा अपदस्थ करने के लिए इस देश को ऐसा साजिश रचा गया है। बांकीपुर जीत रहे हैं 50,000 वोट से। 50,000 जी, 50,000 से। तो रेखा गुप्ता भी बोल रही है कि हम भी जीत रहे हैं। देखिए, जो खड़ा सब जीत रहा है। बोलने के लिए हम भी बोल देंगे, हम भी खड़ा, हम भी जीत जाएंगे। जीत रहे हैं। एकदम गरीब का बच्चा है, माँ बाप नहीं है, गरीब किराए के मकान में रहता है, वो चाचा उसको पोसा है। देखिए किस तरीके से आज जनसभाएं और ऐसे में भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ देखिए काफी ज्यादा है यहाँ पर। एक तरफ जहाँ जो सेंटर में बवाल मचा हुआ है, वही दूसरी तरफ के गढ़ में उतर चुके हैं तमाम जो लोग हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनसे भी बात करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जनसभा को संबोधित करने से पहले। यहाँ पर गरीब को चुनो, वो तुम्हारी चुनेगा। जीत रहे हैं, गरीब को चुनो, भारी मत से जीत रहे हैं, तुम्हारी चुनेगा। सबका जमानत जब्त हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के गरीब कार्यकर्ता नीरज सिन्हा की भारी बहुमत से विजय होने जा रही है। आज जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब कहा जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे बीजेपी तो एकदम सबका इस्तीफा होगा। ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ये नहीं, ये जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी ना,
इस नई शिक्षा नीति के विरोध में ये सारे वामपंथी थे। और ये आज से नहीं है, जब मुरली मनोहर जोशी भी शिक्षा मंत्री बने थे उस समय भी सारे वामपंथी शिक्षा का भगवाकरण करने के नाम पर विरोध किया था। तो एक बहुत बड़ी साजिश है, भारत सरकार देख रही है और ये छात्र को बदनाम करने का वामपंथी छात्र संगठनों ने एक साजिश रची है जिसका आने वाला समय में खुलासा होगा। राजा तो कह रही है अभी तो आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तेजस्वी ने कहा अहंकार की है। राजा कौन बोल रहे थे? तेजस्वी जी कहाँ है? वो तो अभी वो सब खोज रहा था, बिहार की जनता कहीं खो गए थे। वो सब लोग उनके लोग भी सरकार से मांग कर रहे थे कि तेजस्वी जी को खोज दीजिए, कहाँ गए हैं। तो पता नहीं कहाँ, अब कहाँ आ जाए, कहाँ से आए, कहाँ गए थे वो? तो परिवार को कहा के ना जाना चाहिए था, वो भाग गए और उनके लोग नेता लोग खोज रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि तेजस्वी जी को खोज के ला दीजिए। वो कहाँ गुम हो गए हैं, तो हमको नहीं पता है कि आ गए, कब आए, कहाँ से आए। प्रशांत किशोर को झटका लगेगा, मतलब बीजेपी जीत। कौन? प्रशांत किशोर। कौन है प्रशांत किशोर? वो अंतर्राष्ट्रीय नेता, वो तो अमेरिका में जाके चुनाव लड़ेंगे, यहाँ थोड़ी लड़ेंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है। आओ ईमानदारी में राजा हरिश्चंद्रों के पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है कि नहीं? तो उनके लिए कौन बड़ी बात है? तो पता चलेगा 3 तारीख है। 3 तारीख को पता चलेगा। देखिए किस तरीके से मंत्री जी से महिला मुलाकात कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। और यहाँ पर जो है जनसभा को संबोधित करने के लिए खुद पवन सिंह आने वाले हैं। उससे पहले देखिए कितनी भीड़ लग गई है और युवाओं से भी बात करेंगे। लेकिन अभी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए देशवा न्यूज़।